हेलो नमस्कार, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए बढ़ते हैं टुडेस हेडलाइंस की ओर। राम मंदिर की नींव 15 फीट खोदी गई, ट्रस्ट के खाते में पहुंचे 1000 करोड़, चंपत राय का अखिलेश पर तंज। राम मंदिर के नाम पर ऑनलाइन ठगी शुरू, 12 फर्जी यूपीआई बन चुकी। सोने के भाव में बदलाव, चांदी 717 रुपये टूटी, जाने सराफा बाजार का लेटेस्ट रेट। घर बैठे इस तरह आधार कार्ड को लिंक करें ड्राइविंग लाइसेंस से, ये है आसान तरीका। पेट्रोल 95 रुपये के पार और डीजल 86 के पार, क्रूड लगातार महंगा हो रहा है, सरकार भी छूट देने को तैयार नहीं। अब आधार से जुड़े 35 काम अपने मोबाइल से ही निपटाएं, UIDAI ने दी खास सुविधा। तो आइए जानते हैं हेडलाइंस को विस्तार से। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाली मंदिर के लिए 15 फीट नींव की खुदाई हो चुकी है। इधर मंदिर निर्माण के लिए निधि संकल्प संग्रह अभियान के तहत 15 जनवरी से अब तक 27 दिनों तक करीब 1000 करोड़ रुपए के चेक ट्रस्ट के खाते में जमा कराए जा चुके हैं। वहीं पैसा इकट्ठा करने वाली 37,000 कार्यकर्ताओं की टीम के पास भी बड़ी संख्या में चेक रखे हुए हैं। बैंकों के हेड ऑफिस से इन चेकों को जमा करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो बता दें कि राम मंदिर का सपना अब बहुत जल्द पूरा होने वाला है। इस बीच मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल अखिलेश ने राम मंदिर के लिए चंदा लेने वालों को चंदाजीवी कहा था। इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्रभु राम उन्हें सद्बुद्धि दें। भगवान राम में आस्था रखने वाले सभी लोग मंदिर के लिए आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। इसको लेकर समाज के किसी वर्ग में मतभेद नहीं है। बता दें दोस्तों कि मंदिर की नींव 40 फीट गहरी रहेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर की नींव 40 फीट गहरी होगी। मंदिर परिसर में भारी वाहनों की आवाजाही के मद्देनज़र पश्चिम से पूर्व की तरफ 400 फीट और उत्तर से दक्षिण की तरफ 250 फीट की मिट्टी हटाई जा रही है। और अगली खबर भी भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ। बता दें दोस्तों कि जहां गुड़ वहीं मक्खी, इसी तर्ज पर राम मंदिर के नाम पर ऑनलाइन ठगी भी शुरू हो चुका है। 12 फर्जी UPI बन चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए इन दिनों तिथि एकत्र करने के बीच ऑनलाइन ठग भी सक्रिय हो गए हैं। ये ठग लोगों को मैसेज भेजकर राम मंदिर के नाम पर फर्जी UPI ID बनाकर चंदा मांग रहे हैं। ऐसे ऐंठने के ठग असली ID से मिलते जुलते नामों की ऐसी ID बना रहे हैं। राम मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़े विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता व्यक्तिगत संपर्क कर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऑनलाइन भुगतान भी कर रहे हैं। कुछ ठग इसी का फायदा उठाकर फर्जी UPI से चंदा मांग रहे हैं। कई लोग इन फर्जी UPI ID पर ऑनलाइन राशि ट्रांसफर कर ठगी का शिकार हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की 12 फर्जी UPI ID की जानकारी मिलने पर साइबर एक्सपर्ट ने बैंक से इनको ब्लॉक करवाया है। हालांकि मामले में अब तक कितने लोग ठगी का शिकार हुए इसका पता नहीं चल पाया है। ऐसे हालत में श्रद्धालुओं की सजगता ही उन्हें ठगी से बचा सकता है। नकली असली को पहचानना मुश्किल। साथ ही ठग राम जन्मभूमि की असली ID में मामूली फेर बदल कर मिलते जुलते नामों की ID बना रहे हैं। इससे सामान्य व्यक्ति के लिए असली नकली ID में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। फर्जी ID बनाने वाले अधिकृत ID की वर्तनी से अंग्रेजी के 1 या 2 शब्द कम कर देते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि फंड ट्रांसफ़र से पहले UPI ID का रजिस्टर्ड नेम जरूर देखें। ठग UPI ID राम जन्मभूमि के नाम से बना रहे हैं, लेकिन बैंक के नाम से उसकी चोरी पकड़ सकते हैं। अब खबर सोने चांदी से। गुरुवार सुबह सराफा बाजार में चांदी के रेट में भारी गिरावट देखने को मिली, जबकि सोना भी सस्ता हुआ। बाद में सोने में मामूली सुधार हुआ और यह 15 रुपये 10 ग्राम चढ़कर 47,968 के भाव पर बंद हुआ। वहीं चांदी 717 रुपये गिरकर 68,266 रुपये पर बंद हुई। आज सोना 111 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 47,842 रुपये पर खुला। वहीं चांदी 1,021 रुपये गिरकर 67,962 रुपये प्रति किलो के स्तर पर खुली। 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले 29 जनवरी को सोना
₹49,393 प्रति 10 ग्राम और चांदी 69,726 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1,000 रुपये का अंतर आ सकता है। अब खबर आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस से। आज के समय में आधार कार्ड को हर आइडेंटिटी प्रूफ के साथ लिंक करना बेहद ज़रूरी हो गया है। इस लिस्ट में अब ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल हो गया है। बता दें कि सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया को काफ़ी आसान कर दिया है, जिसके तहत आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको सारथी परिवहन government.in वेबसाइट पर जाएं। अब इस राज्य को सेलेक्ट करें जहां आपका लाइसेंस है। अब अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। इसके बाद सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें। अब अपने राज्य की डिटेल भरकर कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालें और डेट ऑफ बर्थ डालकर गेट डिटेल्स टैब पर क्लिक करें। अब ड्राइविंग लाइसेंस के डिटेल आने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दें। अब 12 अंकों का आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहां डालें। ध्यान रहे कि वह यही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपने आधार के साथ लिंक हो। अब सबमिट कर दें। इसके बाद एक OTP आएगा जिसे एंटर करने के बाद कंफर्म करना होगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो RTO ऑफिस जाकर भी आप इस काम को निपटा सकते हैं। और अगली खबर पेट्रोल डीजल से। पेट्रोल डीजल के रेट आए दिन रिकॉर्ड बना रहे हैं। इनकी कीमतों में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई। इसके बाद भोपाल में पेट्रोल का रेट 95.76 पैसे और डीजल का 86.8 रुपये पहुँच गया। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट 87.85 रुपये और डीजल का 78.3 रुपये प्रति लीटर हो गया और आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में कमी होने के आसार नहीं लग रहे हैं, क्योंकि क्रूड की मांग बढ़ने से इसका रेट लगातार बढ़ रहा है। वहीं सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने को इनकार कर दिया है। बता दें दोस्तों कि 42 दिनों में 15 बार डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा है। फरवरी में अब तक पेट्रोल डीजल के रेट में 5 बार बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल 1.55 रुपये और डीजल भी इतना महंगा हुआ है। इससे पहले जनवरी में रेट 10 बार बढ़े। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 2.59 रुपये और डीजल में 2.61 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं अगली खबर प्रधानमंत्री आवास योजना से। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत निम्न आय वर्ग के लोगों को किफ़ायती आवास मुहैया कराने के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का शुभारंभ साल 2015 में किया गया था। इसके तहत 20 सालों तक होम लोन पर 6.5% तक की सब्सिडी मिलती है। बता दें दोस्तों कि फिलहाल देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 रखी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार नंबर होना अनिवार्य है। आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या कागजात होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आधार संख्या के साथ ही आपको अपनी पहचान का प्रमाण पत्र कराना होगा, जिसमें आप पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस में भी किसी के जरिए करा सकते हैं। इसके साथ ही आपका निवास का प्रमाण देने के लिए मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी लगा सकते हैं। अगर आप किसी अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध हैं तो आपको उसका भी प्रमाण देना होगा। आइए बताते हैं कैसे करें आवेदन। अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं और आर्थिक कमजोरी की वजह से इसे नहीं बना पा रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन के साथ ही अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अप्लाई करने के लिए एक ऐप भी बनाया है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगली खबर आधार कार्ड से। आधार नंबर आज के समय में सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब से आपको आधार कार्ड को अपने साथ में रखने की ज़रूरत नहीं है। UIDAI की ओर से आप आधार ऐप जारी किया गया है, जिसके बाद आप अपने सारे काम मोबाइल के ज़रिए ही कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको आधार की हार्ड कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं है।
बता दें, इस ऐप में आपको 35 सेवाएं दी जाती है। UIDAI ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। UIDAI ने ट्वीट में लिखा है कि अपने स्मार्टफोन पर 35 से अधिक आधार सेवाएं जैसे डाउनलोड, ई-आधार, अपडेट, स्टेटस, आधार केंद्र का पता लगाएं आदि आसानी से देख सकते हैं। इस ऐप में यूज़र को आधार रीप्रिंट, ऑर्डर, एड्रेस अपडेशन, ऑफलाइन eKYC डाउनलोड, स्कैन QR कोड, वेरीफाई आधार, वेरीफाई ईमेल, रिट्राइव UID, रिट्राइव एड्रेस वैलिडेशन रिक्वेस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा आधार लॉकिंग, बायोमेट्रिक लॉकिंग, अनलॉकिंग, TOTP जनरेशन, प्रोफाइल अपडेट, QR कोड शेयरिंग की भी सर्विस मिलती है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Please subscribe my channel.